जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। कलयुग का मौसम शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है। आयु बहुत कम है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, घर में 100 प्रकार के झंझट हैं, मन में शांति नहीं है, बैठकर ध्यान लगेगा नहीं। कलयुग में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ, भगवान देख रहा है। इतना ध्यान रखिए, बेड़ा पार हो जाए। एक कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, और गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी। भगवान का नाम है, जैसे भी लोगे कल्याण ही कल्याण करता है। कई लोग कहते हैं कि एक ही नाम में निष्ठा चाहिए, वो नाम की महिमा जानते ही नहीं। नाम में निष्ठा चाहिए। भगवान के सहस्र नाम है, हर नाम भगवान का है। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, सभी भगवानों के हजारों नाम हैं। आप मेरे सामने गृहस्थी बैठे हो, घर में बालक पैदा हुआ है, दादी उस बालक को किसी और नाम से बुलाती है, बाबा उस बालक को किसी और नाम से बुलाते हैं, माँ उस बालक को किसी और नाम से बुलाती है, दोस्त उस बालक को किसी और नाम से बुलाते हैं, और स्कूल में उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है। बालक एक है, नाम कई हो गए। इसलिए जैसे आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटना शुरू किया, पड़ोस के मंदिर से माइक की आवाज आ रही, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, जीव राधे 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 करने लगे। उधर से कोई और आ गया, जय दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी करना शुरू कर दो। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी की मत सुनिए। जो ये कहते एक नाम में निष्ठा चाहिए, उन नाम की महिमा जानते ही नहीं है। सारे नाम एक ही भगवान के हैं। कोई भी नाम लीजिए, नदियां अलग अलग रास्ते से दौड़ती हैं, जाती एक ही समुद्र में है, जाति एक ही सम। अंत काल रघुपतिपुर जाई, भगवान का नाम लीजिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज की बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत के, बड़े विद्वान थे। तो रोज तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, रविवार की छुट्टी होती थी, तो रविवार को मंदिर जाते थे और बड़ी देर तक स्तोत्र पाठ ये वो सब करते थे। उनके साथ एक दिन उनका छोटा बेटा, बच्चा उनका एक होगा ज़्यादा 5-6 साल का, पापा मैं भी चलूँगा, तो उसको भी स्कूटर पर बिठा लिया, उसको भी ले गए। पिताजी मंदिर पहुँच गए, आसन बिछाकर मंदिर के एक कोने में बैठकर अपने स्तोत्र पाठ ही सब करने लगे। छोटा जो इनका बेटा था 6 साल का, वो भी मंदिर के एक कोने में खड़ा हो गया। भगवान का कबूतर, खा खलगोच, गा घैया, अड़ा खाली, ओलम सुनाने लगा, ओलम सुनाने लगा। तो जब पूजा पाठ हो गया पिताजी का, तो बच्चे इसका बबलू तो ये भगवान को क्या सुना रहा था? बोले पापा मैं तो भगवान को प्रार्थना सुना रहा था। प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना है? तुम तो ओलम सुना रहे थे, का कबूतर, खा खरगोश, गा घैया, अड़ा खाली। बालक कहता है पापा जब भगवान को आप श्लोक सुना रहे थे ना, मंत्र सुना रहे थे, स्तोत्र सुना रहे थे, तो मैंने ध्यान से सुना, तो मेरी समझ में आ गया कि जो मास्टर जी हमको स्कूल में ओलम पढ़ाते हैं, वही सारी ओलम आपके मंत्र में थी। तो मैंने भगवान को पूरी अपनी ओलम सुना दी और हाथ जोड़कर धीरे से मैंने भगवान से कह दिया, भगवान ओलम मैं अपनी सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का मंत्र श्लोक आप बना लेना जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ओलम मैं सुना। जब तक हम अपने मन की ओलम नहीं सुनाएंगे तब तक वो अपने मन का मंत्र कैसे? आप हमको कपड़ा देते हो और क्या कहते हो, महाराज जी कुछ भी बनवा लेना, कुछ भी बनवा